ललितपुर शहर में चौतरफा सड़कों में गड्ढे देखे जा रहे हैं और उन गड्ढों की वजह से वहां पर गुजरने वाले लोगों के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन समस्याओं को उठाने में स्थानीय पत्रकार पूरी तरीके से नाकाम हैं। वो पत्रकार जो नेताओं की फिक्र तो करते हैं कि उनसे अगर कोई सवाल पूछेगा तो उन्हें दिक्कत होगी, लेकिन वो जनता की समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार के लोगों के लिए जनता कुकरमुतों के नाम से सुशोभित करने लगी है और ऐसे कुकरमुते जो जनता की समस्याएं नहीं उठा सकते हैं और नाकाम नेताओं की फिक्र उन्हें सताई जाती है। नेताओं से अगर प्रश्न पूछे तो इन कुकरमुतों का पेट दर्द होने लगता है। ऐसे कुकरमुते ना तो अधिकारियों से कुछ पूछ पाते हैं और ना ही नेताओं से कुछ पूछ पाते हैं। वो अपनी ही जनता के खिलाफ में खड़े हुए नजर आते हैं और वो कुकरमुते केवल अपनी झूठी भाई में लगे रहते हैं। मन की कुंठा निकालने के लिए कभी कभी घर से बाहर निकल के सोशल मीडिया रूपी एक प्लेटफॉर्म पर अपनी कुंठा निकालकर अपने आप को संतुष्ट करते रहते हैं। जो बड़े बड़े बैनरों के पत्रकार तो होते हैं, लेकिन जनता के मुद्दे उनके बैनरों पर दिखाई नहीं देते। दिन भर घूमते तो हैं, लेकिन जनता के मुद्दे वो उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि कुंठा के मारे बेचारे मरे जा रहे हैं और जनता की समस्याओं को उसको कोई लेना देना नहीं है। उन्हें फिक्र है स्थानीय नेताओं की, उन्हें फिक्र है अपने आला अधिकारियों की, उन्हें फिक्र है उन माई बापों की जिनसे उनकी रोजी रोटी चल रही है, जिनसे उनकी वाई चल रही है। ऐसे कुंठाधारी कुकरमुतों से रहिए सावधान और जनता के मुद्दे उठाते रहिए और अपनी बात रखते रहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मौजूदा सरकार जब जीत कर आई थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था गड्ढा मुक्त प्रदेश का। सरकार चुनावी फेज में फिर से जा रही है और अभी तक गड्ढा भरे नहीं गए। हम जहां खड़े हैं वो बुढ़वार रोड है और सदन साहिब से और ITI तक ये तकरीबन आधा किलोमीटर का एक दायरा है, जहां पर इस प्रकार का दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा। गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। मौजूदा सरकार के दावे और हकीकत क्या है वो आप सामने देख सकते हैं। किस प्रकार से लोगों को निकलने में दिक्कत होती है। इसके साथ साथ जो जनता की समस्या है, उनकी समस्याओं की आवाज उठाने में ललितपुर की मीडिया नाकाम नजर आती है। बड़े बड़े चुंगा छाप पत्रकार जो अपने आप को पत्रकारिता के नाम पर लोगों के बीच में प्रदर्शित तो करते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं उठा नहीं पाते हैं। सुबह से शाम तक क्रीजदार कपड़े पहनकर लोगों के बीच में घूमते तो हैं, लेकिन एक खबर शाम तक दिखाई नहीं देती है जनता से जुड़े मुद्दे की। इन सड़कों की हालत आप देख सकते हैं और इस हालत के जिम्मेदार जितने यहाँ के नेता हैं, उतने ही ललितपुर की वो मीडिया है जो खामोश बैठी रहती है। बहुत पत्रकार हैं, बार बार बात आती है, बहुत पत्रकार हैं, लेकिन काम कितने कर रहे हैं। गाड़ियों पर आप पत्रकार लिखे देख रहे होंगे, हर गांव हर मोहल्ले में पत्रकारों की एक फौज सी बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या वो लोग जनता के मुद्दे उठा पा रहे हैं? गोदी मीडिया का दौर की चर्चा होती है, पक्षपात की चर्चा होती है। आज जिस प्रकार से मेन स्ट्रीम मीडिया बड़े बड़े बैनर जनता के मुद्दों को दबाने का काम कर रहे हैं और सरकार की झूठी भाई करने में लगे हुए हैं, वो किससे छुपा हुआ नहीं है। इन सड़कों की आवाज उठाने में वो चुंगा छाप कहे कि कुकरमुते टाइप के जो पत्रकार घूम रहे हैं, जो लगातार अपने आप को पत्रकार तो कहते हैं, लेकिन जनता के मुद्दों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन कुकरमुतों को यहाँ सड़क को देखना चाहिए और अपने आप को अपना चेहरा जाके कांच के आईने में देखें कि बताएं कि वो कुकरमुते कर क्या रहे हैं। अपने आप को पत्रकार कहने से पहले सोच लें कि आप पत्रकारिता किस लिए कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हो, आपकी पत्रकारिता से क्या अंतर आ रहा है समाज में। इस गड्ढे के जिम्मेदार अगर नेता हैं तो यहाँ के कुछ पत्रकार भी हैं जो अपने आप को पत्रकार तो कहते हैं, लेकिन जनता के बीच में खबरें लेकर नहीं आते हैं। अगर आप पत्रकार हैं तो दिखिए, खबरें चलाइए, कुंठा नहीं चलाइए, पत्रकारिता करिए साहब। कुंठा से काम नहीं होता, नफरत से कुछ नहीं होने वाला। काम करिए और लोगों के बीच में एक आदर्श पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए, पत्रकारिता को मजबूत करिए, कुंठा को मजबूत मत करिए। आपकी ओछेपन के कारण पत्रकारिता कमजोर होती है, पत्रकार कमजोर नहीं होते हैं। ये ध्यान रखिए अगर आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं तो, वरना कुकरमुतों की तरह बैठे रहिए, फ्री के समोसा खाते रहिए, चाय पीते रहिए और कहिए साहब बहुत अच्छा पाद रहे हैं, खुशबू अच्छी आ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि आपकी मानसिकता इसी प्रकार की झलकने लगी है। इस सड़क के जिम्मेदार अगर नेता तो पत्रकार भी हैं। जय हिंद।